नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सिंह पिनाकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग यूपी बोर्ड 10th क्लास की मैथ के बारे में बात करेंगे, स्पेशली त्रिकोणमिति के चैप्टर को लेके यहाँ पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज यह दोस्तों हमारी पहली क्लास होगी और यहाँ पे आज हम ओनली इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं त्रिकोणमिति का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्रिगो, क्लियर है दोस्तों। इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रिगो, TRIGO, ट्रिगो, क्लियर है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग सबसे पहले जानेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। समकोण त्रिभुज में दोस्तों एक कोण 90 डिग्री का होता है और शेष दो कोण क्या होते हैं, न्यून कोण। तो दोस्तों एक कोण 90 डिग्री होगा, मतलब ये वाले कोण को समकोण कहेंगे और ये दोस्तों शेष कोण आपके न्यून कोण होते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। इन दोनों में से एक भुजा को आधार और एक भुजा को लंब कहा जाता है। तो अगर दोस्तों हम लोग इस कोण को कंसीडर करें, इस कोण को लेते हुए चलें, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, क्लियर है। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे और इस भुजा को फिर आधार कहना पड़ेगा, ठीक है, आधार कहना पड़ेगा। अगर मान लो मैं इसको थीटा कंसीडर करता तो इसके सामने वाली भुजा लंब बन जाती। तो मैं नीट एंड क्लीन दूसरा डायग्राम पे बनाऊंगा। मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। एक बात तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण तो होगी ही, ये तो हमेशा होगी। और जिस कोण को मानोगे, लेके चलोगे, तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो अभी इस बार हमने इस कोण को लिया था तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाई थी, परंतु इस बार हम ये कोण, ये वाला कोण लेके चलेंगे तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो समझ चुके होंगे जिस कोण को लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और तीसरी भुजा आपकी आधार बन जाएगा, ठीक है। तो कर्ण हमेशा फिक्स होगा, शेष दो भुजाएं डिपेंड करेगा उनके कोण पे। तो हमने 90 डिग्री के बारे में समझ लिया, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों थोड़ा से पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे, प्रमेय के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। तो हम लोग दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसपे ये कोण 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है। तो इसमें से एक भुजा लंब होगा, एक भुजा आधार होगा। तो मान लो मैं इस आधार है तो ये भुजा आपकी कर्ण होगी, ठीक है। तो दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों त्रिकोणमिति के काफ़ी सवालों में हम लोग इस फार्मूले का यूज करके कुछ ना कुछ वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इसलिए इस फार्मूले को हम अच्छी तरीके से माइंड में लेके चलेंगे, क्लियर है। तो पाइथागोरस थ्योरम का ये फार्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा। इसमें से दो भुजाएं अगर दे दिए जाएं तो तीसरी भुजा आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो।
क्लियर है। अगर और अच्छे से समझना है तो मैं एक सवाल छोटा से लेता हूँ, उस क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे लिया जाए दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है, क्लियर है। इसमें ये कोण 90 डिग्री है और कर्ण की लंबाई आपकी दे दिया जाए 5, आधार 3 सेंटीमीटर दे दिया जाए, 3 सेंटीमीटर दे दिया जाए, तो आपको लंब की वैल्यू बताना, क्वेश्चन मार्क ये लगा है, इसकी वैल्यू आपको बताना है। क्लियर है दोस्तों, इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो अब इस समीकरण को थोड़ा सॉल्व करेंगे। 25 बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस 9, 3 3 9, ये 25 इधर से घट जाएगा तो बनाएगा कितना बनाएगा आपका 16, ठीक है दोस्तों। तो ये बनाएगा आपका 16। तो 16 बराबर लंब का स्क्वायर होगा, अंडर वर्ग है तो इधर आएगा अंडर रूट 16 बनाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 16 बराबर लंब होगा। तो लंब की वैल्यू कितनी आने वाली है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसी तरह से अगर समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं दे दिया जाए और तीसरी भुजा निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से आप तीसरी भुजा को इजी वे में ज्ञात कर सकते हो। तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे। तो चलते हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री की ओर। तो दोस्तों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जिनको हम लोग शॉर्टकट में कहेंगे टी रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहेंगे टी रेशियो, ठीक है। तो दोस्तों टी रेशियो 6 होते हैं, क्लियर है। तो हम लोग इनको बारी बारी से लिखेंगे। पहला क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और होता है टैन थीटा, ठीक है। 3 ये होते हैं, 3 इनके उल्टा होते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा। और टैन का उल्टा होता है दोस्तों आपका कॉट थीटा। तो दोस्तों ये 6 टी रेशियो होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और हम लोग इनके फार्मूला पर बेस्ड याद करेंगे। तो इनके फार्मूला बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण, ठीक है। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा दोस्तों क्या बनेगा, कर्ण बटा लंब। और सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो कॉस का उल्टा क्या बनेगा दोस्तों, कर्ण बटा आधार, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कॉट क्या होता है, कॉट टैन का उल्टा होता है। तो कॉट बराबर क्या होगा दोस्तों, आधार बटा लंब। तो दोस्तों ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। और दोस्तों इनको याद करना होगा। इन्हीं फार्मूले का बेस्ड पर हम लोगों के कुछ सवाल बनते हैं। तो हमारे 10th क्लास में पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर इन्हीं फार्मूले पर बेस्ड है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं जिससे हम लोग कुछ समझ सके। कहा जाता है, यदि पहला क्वेश्चन क्या लिया जाए, अगर मैं बनाऊं, यदि
यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो कॉस थीटा का मान हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो आइए चलते हैं। तो साइन थीटा बराबर जनरली हमको याद होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा दोस्तों होता है लंब बटा कर्ण। तो हम तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। फटाफट हम लोग एक समकोण त्रिभुज दोस्तों बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। कर्ण तो दोस्तों यहाँ पे 5 दिया है, बहुत बढ़िया। और मान लो इस कोण को मैं थीटा लेके चल रहा हूँ, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कितनी होगी? 5। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से दोस्तों इस भुजा की मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों? कर्ण। ये क्या होगी? भुजा लंब। तो ये भुजा आधार पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ज्ञात करेंगे। इस भुजा का आधार का मान पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर 25, लंब का मान 3 है, 3 3 9 प्लस आधार। तो इस तरह सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आधार का मान आने वाला है कितना? 4। ठीक है, तो आधार का मान आएगा हमारे पास 4। तो और आप बताइए मुझे कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पे कितना आया? 4। कर्ण कितना है दोस्तों? 5। तो कॉस थीटा का मान कितना होगा? 4/5। तो इस तरह से हम दोस्तों पहले प्रश्नावली के सवाल इसी तरह से सारे बनाएंगे। हम लोग अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं पहले प्रश्नावली के और कुछ सवाल लेके। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।